अब्दुर्रहमान में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको रोगने कद्दू के बारे में बताएंगे, कद्दू के तेल के फ़ायदे और उसके को बनाने का तरीका। ये दोनों चीज़ें आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जो कद्दू का तेल होता है, जो रोगने कद्दू होता है, ये एक तो ठंडा होता है और इसे गर्मियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म को ठंडक मिलती है, ताकत मिलती है। और ये अगर आप घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको गर्मियों में गर्मी महसूस नहीं होगी। आपके जिस्म को, आपके सारे को आप मसाज कर सकते हैं इसका, जिसे चाहे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है। तो बाज़ार से जो मिलता है उसके अंदर तो मेंथोल भी डाला होता है, लेकिन आप कोशिश यही करें कि आप घर में से खुद बनाएं और ख़ुद इसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो कद्दू के तेल के मैं आज आपको बनाने का तरीका बताऊंगा और उसके फ़ायदे भी बताऊंगा। इसका फ़ायदा यही होता है कि ये जिस्म के लिए ठंडक होता है, यानी कि इसे आप ठंडक कह सकते हैं, बर्फ़ कह सकते हैं, इतना ठंडा होता है और ये आपके जिस्म को गर्मी नहीं लगने देता। अगर आप इसका सर के ऊपर मसाज करते हैं गर्मियों के अंदर, तो आपका जो सर है उसको तकवीत देगा, ठंडा रहेगा, किसी किस्म की गर्मी महसूस नहीं होगी। अगर इसे आप मसाज करने के बाद 1 घंटे बाद या आधे घंटे के बाद नहा लेते हैं, शावर कर लेते हैं, तो फिर आपका सारा दिन गर्मी महसूस नहीं होगी, ना आपके सर को ना आपके जिस्म को। तो इसका बनाने का तरीका बहुत ही सादा और इजी सा तरीका है। इसके लिए आपने सबसे पहले लेना है रोगने तेल, जो मीठा तेल होता है वो लेना है। पायल अगर आपने लेना चाहते हैं तो 1 पाव ले सकते हैं, आधा किलो लेना चाहते हैं तो आधा किलो ले सकते हैं, अगर किलो लेना चाहते हैं तो किलो भी आप ले सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी होती है, जितना मर्ज़ी चाहे आप तैयार कर सकते हैं घर के अंदर। तो इसको आप अगर 1 पाव लेना चाहते हैं तो 1 पाव के अंदर आधा पाव आपने कद्दू डालना है। कद्दू आप उसके छोटे छोटे पीस करके डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इसे हल्की सी आंच पे आपने ना रख देना है, गर्म होना शुरू कर देना है। और जब आपका ये 1 या 1.5 घंटे के बाद ये जो होगा कद्दू आपने इसके अंदर डाला होगा, वो आपका ना ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, काला होना शुरू हो जाएगा। और जब ये आपका समझ लें कि कद्दू जो इसके अंदर डाला होगा ये ब्राउन या काला होना शुरू हो गया है, तो फिर इसे आप नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद आप इसे ठंडा कर लें और ये रोगने कद्दू जो है वो आपका तैयार हो गया है। ये सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है। कुछ लोग इसे सरसों के तेल में भी बनाने का ना तरीका इस्तेमाल बताते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये होता है कि अगर आपका पाव तेल है तो उसमें से आधा वो जल जाएगा और थोड़ा सा रह जाएगा। अगर आप इसे रोगने तेल के अंदर बनाएंगे तो वो आपका जो तेल बनेगा उसके अंदर जान होगी, पावरफुल होगा और इसका आपको फ़ायदा होगा। आपका तेल बिल्कुल भी जलेगा नहीं, जितना डालेंगे उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। और इसके अंदर जब आप कद्दू भी डालेंगे तो इसका जो कद्दू होता है वो जल्दी ब्राउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पानी कम होता है। जो रोगने तेल होते हैं ना, तिलों का तेल जो होता है मीठा तेल होता है, और जो सरसों का तेल होता है उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है, तो वो टाइम भी आपका ज़्यादा लेगा और फ़ायदा भी आपको कम करेगा। तो आप कोशिश यही करें कि जब आपने बनाना है इसे आप मीठे तेल के अंदर बनाएं। तो बनाने के बाद इसे आप सेव कर लें, तो इंशाल्लाह ताला जब चाहे आप इसका मसाज करें, जिस्म पे मालिश करें, तो आपको इसको ठंडक देगा, पूरी ठंडक देगा। किसी किस्म की कोई भी मेंथोल वाली चीज़ आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रोगने कद्दू इस्तेमाल करते हैं, कद्दू का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन और अच्छा गर्मियों का नुस्खा है जिससे आप जिस्म का ठंडा रख सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। आपने कोशिश यही करनी है कि इसे आपने खुद अपने घर में ही तैयार करना है। घर में तैयार करेंगे तो फ़ायदा होगा और सस्ता भी मिलेगा आपको। बाहर से चाहे एक्सपेंसिव मिले, महंगा मिले, लेकिन पता नहीं वो खालस हो या ना हो। तो कोशिश यही करें जो आसान चीज़ हो उसे अगर आप घर में बना सकते हैं तो उसे घर में लाजमी बनाएं। तो ये थे आज कद्दू के तेल के फ़ायदे मैंने आपको बताए। तो मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।